सेवा नियमावली में यह व्यवस्था है। चतुर्सेवासी सेवा नियमावली हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत सेवा नियमावली नहीं, चतुर्सेवी सेवा नियमावली से डबल होगा तो आप निवृत्त होने के बाद आपको उनका कास्टिक को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार स्मारक का है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर वही जिन इनको भरा तो इनका क्या दोष है? ये उस समय के बेरोजगार युवा थे, जहाँ आप जिनको रोजगार देते हो। बसपा सरकार ने जहां स्मारक कर्मचारियों को एक बड़ा रोजगार दिया, एक रहन सहन यानी यूं कहें कि एक रोजगार देकर उनकी जीवन की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, तो वहीं मौजूदा रामराज की सरकार में कई मांगों को लेकर स्मारक कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी इन सभी कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में उमड़ कर जगह जगह पर प्रदर्शन किया। लगता था कि शायद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। एक हफ्ते का समय मिला, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर क्या कुछ हुआ है और आज ये धरना प्रदर्शन पिछले 7 दिनों से क्यों कर रहे हैं जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विमलेश वर्मा नाम है मेरा। क्यों बैठे हो आप सभी लोग? दरअसल में हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जो कि हम लोगों को कष्ट के साथ यहाँ पे रखा जा रहा है। हम लोगों को पूरा वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। 1300 ग्रेड पे हम लोगों की नियुक्तियां शुरू में हुई थी, जबकि आज तक हम लोगों का गवर्नमेंट वही लगा रही है, उसके आगे हम लोगों को बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। जबकि पुनरीक्षित वेतन हमारे यहाँ स्मारक समितावली की जो नियम थी, नियमावली, उसमें भी जो है हमको दे दिया गया है, लेकिन हमारे अधिकारियों के सर पे कान में जू भी नहीं रेंग रही है। और पैसा भी हमारे पास है, बजट हमको मिलता है, हर साल बजट मिलता है, लेकिन उसके बाद वो साल के बाद वापस। स्मारक समिति जो है वो एलडीए यानी एलडीए के अंडरटेकिंग में आती है। दरअसल में एलडीए के अंडरटेकिंग नहीं आती है, ये शहरी आवास के अंतर्गत बनाई गई थी, जिसका कि हम लोगों का जो वेतन भुगतान और हमारी देख रेख का अधिकार था वो केवल एलडीए को दे रखा गया है। बाकी हमारी नियुक्ति शहरी आवास से है। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर, जैसे कि आपने बताया कि 13 ग्रेड पे आप लोगों का वो चल रहा है, उसके साथ साथ 18 होना चाहिए जी। अभी तक मांगों पर पिछली बार के प्रदर्शन में एक हफ्ते का समय दिया गया था। क्या वार्ता उस समय हुई थी? उस समय मंडला आयुक्त महोदया से हम लोगों की वार्ता हुई थी। धरना प्रदर्शन के बाद हम लोगों को वहां बुलाया गया और हम लोगों को मंडला आयुक्त जी ने सुना भी। सुनने के बाद उन्होंने हमारी सारी 13 सूत्री मांगों को जायज ठहराया और कुछ मांगे हमारी ऐसी थी जो तत्काल में 1 सप्ताह के अंदर निराकरण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद में हम लोग बराबर अपने धरना को जो है स्थगित कर दिए और हम लोग बराबर मैडम से मिलते रहे, लेकिन उसके बाद भी 2-4 बार मिला गया, लेकिन उसके बाद हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। वहां से बिंदुवार जानना चाहे तो प्रमुख क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान हम पे लागू किया जाए। मृतक आश्रित जो परिवार है हमारे यहाँ, लगभग 147 कर्मचारी मर जा चुके हैं अब तक। उनके परिवार भीख मांगने की कगार पे पहुंच चुके हैं। उनके परिवारों को जो है अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सीपीएफ का हम लोगों का खाता खोला जाए। एसीपी का लाभ हम लोगों को दिया जाए और 7 पे कमीशन का भी लाभ दिया जाए और बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बताइए, आप सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो, त्योहारों पर तो बोनस वगैरह भी देती होगी सरकार? हम लोगों के लिए बोनस का पैसा आता है, लेकिन हम लोगों ने जो अभी मंडला आयुक्त महोदया से वार्ता की थी तो उसमें जो है उनके द्वारा कहा गया कि जो है आप लोगों के लिए पैसा आता है, लेकिन उनके खर्च करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो किस लिए आता है? पैसा जो है केवल ऐसे ही दे दिया जाता है और कहा कि आप लोग अस्थायी नहीं है, इस कारण आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक गवर्नमेंट में जितना भी हम लोग तो राज्य कर्मचारी हैं, लेकिन जो संविदा कर्मी भी भर्ती किए जाते हैं, डेली वेज पे भी लोग रखे जाते हैं, उनको भी गवर्नमेंट वो देती है। अच्छा, विमलेश, लड़ाई किससे है, सरकार से या प्रशासन से? दरअसल में प्रशासन कहता है कि हमारे पास पैसा तो बिल है, लेकिन खर्च करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो संभवतः सरकार ही दोषी है। क्योंकि अगर कोई पैसा आपके द्वारा दिया जा रहा है और फिर साल भर के बाद बजट में वापस जाता है, तो जब आपको पहुंचता है तो अगर मानवर आपकी नीयत साफ है तो उसको जो है एक्शन लेते हैं आप। किक दिया क्यों नहीं जा रहा है? ये कहा जा सकता है कि मायावती सरकार ने जहाँ एक और दिया तो कहीं न कहीं मौजूदा सरकार छीनने का काम कर रही। दरअसल में ये सरकार जो है कुछ हम लोगों को उसी तरीके का सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है, जबकि हम लोग 7 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों की सुध किसी भी शासन के अधिकारी या उत्तर प्रदेश शासन ने हम लोगों से की सुध नहीं ली है। अब क्या करोगे?
अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि लखनऊ का कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं है, कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं है, मैं सचिवालय एनेक्सी भवन तक जहां पे हमारे स्मारक समिति का कर्मचारी न लगा हो, यहाँ रेरा है, सूडा है और एलडीए है, शहरी आवास है, सचिवालय है, एनेक्सी भवन है, बापू भवन है, हर जगह पे हमारे यहाँ का कर्मचारी, और लखनऊ में शायद ही कोई ऐसा आईएएस हो जिसके आवाज पे हमारे कर्मचारी कार्य न दे रहे हो। वो सभी तो कार्य से भी 7 दिनों से कार्य पे नहीं जा रहे होंगे। नहीं, कार्य पे सब लोग जा रहे हैं, अपना काम निपटा रहे हैं, उसके बाद यहाँ धरने पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी कार्य बाधित नहीं किया गया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती तो ये कार्यवाही भी की जाएगी। स्मारक समिति लखनऊ के लोग थे, विमलेश थे, उसके साथ साथ हजारों की संख्या में हमारे पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। मांग 5-6 बिंदुओं पर है। न त्योहारों पर इनको बोनस मिल रहा है और न इनको सरकारी जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, न वो मिल पा रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी प्रदर्शन हुए। पिछले 7 दिनों से ये हजारों की संख्या में स्मारक समिति के कर्मचारी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि न सरकार और न प्रशासनिक अधिकारी में कोई भी इनकी सुध ले रहा है, और अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो आगे ये कार्य बहिष्कार भी करेंगे। सहयोगी सरिता के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।